विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 का ही क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से एक्सरसाइज 5.5 में 4 सवाल दिए गए हैं और चारों सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि रेख पीडी त्रिभुज PQR की माध्यिका है, बिंदु T रेख PD का मध्य बिंदु है, QT को आगे बढ़ाने पर यह भुजा PR को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करता है। तो सिद्ध करो कि PM बटे PR बराबर है 1/3। संकेत में दिया हुआ है कि DN समांतर QM खींचो। तो विद्यार्थियों, सवाल को हमने पढ़ा है। इस सवाल के माध्यम से अब हम आकृति को समझते हैं। आइए देखें कि आकृति में किस प्रकार की रचना की गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि रेख PD त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि त्रिभुज में खींची गई माध्यिका, जिस पर माध्यिका खींची गई है उस भुजा को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो अगर ये 2 समान भागों में QR विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि D इस भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा। चूंकि ये माध्यिका है, 2 समान भागों में बट गया, तो ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। और फिर कहा गया है कि PD का बिंदु T मध्य बिंदु है और इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि PM बटे PR बराबर होगा 1/3 और संकेत में कहा गया है कि DN समांतर QM खींचो। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं रचना से। रचना में आप क्या करोगे, जो दिया हुआ है उसकी रचना कर लेनी है। तो यहां हम लिखेंगे रचना में है कि DN रेख DN समांतर रेख QM खींचा। जो DN समांतर QM है, तो यहां पर हमने इसकी रचना इस प्रकार से की है कि ये आपको इस प्रकार से दिखेगा। जो P', M', PMN तथा यहां पर हो जाएगा M', N', R। DN समांतर QM खींचा, जो PMN तथा MNR दर्शाता है। ओके, ये हो गया विद्यार्थियों रचना। अब अगला है इसमें उपपत्ति। तो आप इसमें देखोगे विद्यार्थियों कि आपको दिया गया है कि DN समांतर QM। तो यहां पर DN आकृति में दिख रहा है, बट वो आपको संकेत के रूप में दिया था कि ये रचना करनी है। तो हम इसको रचना में यहां पर शो करेंगे कि रचना DN समांतर QM हमने खींचा है। अब आप विद्यार्थियों आप देखोगे कि अब हम लेते हैं त्रिभुज PDN, अर्थात ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इस त्रिभुज में, ओके, PDN। तो त्रिभुज PDN में क्या दिया हुआ है, इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो यहां पर चूंकि QM समांतर है DN, रचना में हमने किया हुआ है, इसीलिए हमें मिल जाएगा TM समांतर DN। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे TM समांतर DN 1 पॉइंट, और दूसरा है कि T ये जो है मध्य बिंदु है। तो पहले यही लिख लेते हैं कि बिंदु T रेख PD का मध्य बिंदु है। ये आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु है, तथा ये मध्य बिंदु हो गया। PDN में रेख PD का T मध्य बिंदु है तथा QM समांतर है DN, तो उसको हम TM समांतर DN ले सकते हैं, तथा रेख TM समांतर रेख
DN, ये आप बता सकते हो कि रचना से। ओके। अब विद्यार्थियों आपको पता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, कि यदि त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, ये मध्य बिंदु हो गया, और खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वह जो जहां पर खींची गई रेखा है वह उस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात PM बराबर MN हो जाएगा। इस आधार पर देखिए बिंदु T PD का मध्य बिंदु है तथा TM समांतर है DN, इसलिए यहां हो जाएगा बिंदु M रेख PN का मध्य बिंदु है, रेख PN का मध्य बिंदु है। और यहां हम कारण दे देंगे मध्य बिंदु प्रमेय विलोम। ओके, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से इसको हमने दे दिया है नंबर 1। ओके, M हमें मिल गया PN का मध्य बिंदु, तो इसलिए अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो PM और MN बराबर होंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे PM इक्वल्स टू MN। ठीक है, PM बराबर है MN। तो ये एक जो हमने दिया इसको हम रफ कर लेते हैं और वो पॉइंट यहां दे देते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट। अब इसी प्रकार विद्यार्थियों आप देखोगे हम लेंगे त्रिभुज QMR। तो त्रिभुज QMR में इस त्रिभुज के अंदर देखिए, अब हमें लेना है ये पूरा, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको पूरा, अगर हम इसको बताना चाहें QM ये और यहां से यहां तक, तो इसमें आप देखिए विद्यार्थियों क्या दिया हुआ है कि ये QR का ये मध्य बिंदु है तथा TM समांतर है DN, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से N हो जाएगा MR का मध्य बिंदु। तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु D रेख QR का मध्य बिंदु है। ये आपको दत्त में दिया हुआ है। ओके, इतनी जानकारी आपको दी गई है। अब हम आगे देखते हैं कि बिंदु D रेख QR का मध्य बिंदु है तथा इसमें आपको दिया हुआ है कि रेख TM समांतर रेख DN, यहां आप लिख दोगे रचना से। ठीक है, इसलिए बिंदु N रेख MR का मध्य बिंदु है। MR का मध्य बिंदु है। यहां कारण हम दे देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय विलोम द्वारा। ओके, N MR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। अब चूंकि MR का ये मध्य बिंदु हो गया तो इसलिए यहां पर होएगा, इसलिए MN इक्वल्स टू NR। यहां पर हमने नंबर 1 दिया है, इसको देते हैं हम नंबर 2। इसलिए कथन 1 तथा 2 से तुलना, कंपेयरिंग, तुलना करने पर, 1 तथा 2 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं देखिए क्या मिलेगा। यहां पर है MN इक्वल्स टू PM
और यहाँ पर है mn इक्वल्स टू nr। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ हो जाएगा pm इक्वल्स टू mn इक्वल्स टू nr। ओके, क्योंकि यहाँ पर pm बराबर है mn के और mn बराबर है nr के, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें करना है कि pm अपॉन pr इक्वल्स टू 1/3। तो ये देखिए pr, यदि हम यहाँ पर रेख लेते हैं pr, तो pr हमें क्या मिलेगा, pr लेने के लिए हमें मिलेगा pm प्लस mn प्लस nr। ओके, यदि हमें p से r तक आना है तो pm को जोड़ना पड़ेगा, mn को जोड़ना पड़ेगा और nr को जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये मिल गया। यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हो p डैश m डैश n डैश r। ओके, नाउ अभी यहाँ पर देखिए pm बराबर है mn और यही बराबर है nr के, तो ये इस pm को हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ आप देखोगे कि mn है और mn किसके बराबर है, pm के। चूंकि हमको यहाँ पर pm लाना है और pr लाना है, तो pr ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस pr को हम ऐसे लिख लेते हैं, pm एज इट इज जैसा वैसे उतार लिए, mn के बराबर भी pm ही होगा प्लस nr के बराबर भी pm ही होगा। कैसे होगा फिर से एक बार बता दे रहा हूं। चूंकि pm के बराबर mn भी है और nr भी है, तो जहां जहां पर nr और mn होंगे वहां पर हम क्या रख देंगे, pm। तो यहां पर आप देखिए therefore pr इक्वल्स टू pm प्लस pm प्लस pm मतलब 3pm। ओके, ये मिल गया। अब यहां पर देखिए क्या है, pm के बटे pr है, तो pm इस तरफ है तो इसको हम इधर लेके आएंगे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, 3 को इधर लेके आओ और इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 बराबर pm और ये उसके नीचे जाएगा pr, और यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए pm अपॉन pr इक्वल्स टू 1/3। ये देखिए विद्यार्थियों, जो हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था ये pm अपॉन pr इक्वल्स टू 1/3, pm अपॉन pr इक्वल्स टू 1/3। जो हमें सिद्ध करना था वो विद्यार्थियों यहाँ पर प्राप्त हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह सवाल समझ में आया है। यदि इस सवाल के वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो इसे शेयर करना न भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नए सवालों की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर प्राप्त होते रहे।